भाभी जी, आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है एक और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा लेकर। अब देखिए कि एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो है एक आंकड़ा निकाला है और उस आंकड़े के हिसाब से बिहार और उत्तर प्रदेश जो है वो दहेज की हत्या के मामले में सबसे संवेदनशील राज्य है। अब देखिए कि बिहार में हर छठा हत्या जो है वो दहेज से जुड़ा हुआ वो बिहार में होता है। अब ये आंकड़ा इतना चौंकाने वाला है और इतना दुखी करने वाला है जिसकी जितनी कल्पना की जाए कम है, क्योंकि बिहार में दहेज को लेकर बहुत कड़ा कानून बनाया हुआ है। उसके बावजूद जो है वो थाने में आप चले जाइए, दहेज से जुड़ा हुआ मामला भरा पड़ा है। कोर्ट में चले जाइए, वहां पर जो है दहेज से जुड़े हुए कई मामले जो है वो भरे पड़े हैं। ऐसे में ये बहुत बड़ा विषय है कि बिहार में आखिर दहेज से जुड़ी हुई इतनी हत्याएं क्यों होती हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, जरा उनसे भी बात करते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कानून के भी जानकार हैं, तो जरा इन्हीं से शुरुआत करते हैं। कैसे भैया? ठीक है। बिहार में दहेज की हत्या को लेकर बहुत कठोर कानून बना हुआ है। इसके बावजूद अभी एनसीआरबी का डेटा आया है और बिहार और उत्तर प्रदेश दहेज के हत्या के मामले में सबसे आगे है, सबसे संवेदनशील है। तो दहेज से जुड़ी हुई इतनी हत्या क्यों होती है बिहार में? देखिए, हत्या जो तो कुछ तो होता ही है, लेकिन ज्यादातर इसका मिसयूज होता है। मिसयूज होता है जी, दहेज का जो है ना, दहेज प्रथा केस का बहुत ज्यादा मिसयूज भी है। लड़की जो है वो अपने से भी आत्महत्या कर लेती है, बस फंसा देना है। तो एक बात बताइए, किसी को कुछ है कि सही घटना होती है, ऐसी नहीं है कि घटना नहीं होती है। किसी को फंसाने के लिए क्या लगता है आपको कि कोई अपनी जान दे देगा? बिल्कुल देता है। तो वो तो मर गया, तो वो फंसा के भी क्या कर लेगा? मरेगा तो ओकर माँ बाप है अपना, बकौल में आकर के कांड करती है लोग। तो बकौल में आके कांड कर, हाँ, तो फिर उससे क्या वही फेरा में तो ज्यादातर 498 का केस होता है। अच्छा, अभी हमको याद है कि पटना हाई कोर्ट ने, एक जज ने जो है वो टिप्पणी किया था कि कभी भी जो है वो गैस पर खाना बनाते हुए किसी ननद की मौत नहीं होती है, हमेशा घर की बहू की ही मौत होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस चीज को बहकावा करके बढ़ाया गया है। ऐसा होता नहीं है, करता है लोग। बस किसी तरह से दुर्घटना हो जाता है ना, तो इसको और हवा में उछाल देता है बात को कि उसी की मौत। ऐसा आए दिन घटना हुआ है, पूरे परिवार जल जाते हैं। उसका न्यूज ऐसा नहीं आकाश में खुलता है, लेकिन जब किसी का बहू का जो है देहांत होता है तो वो न्यूज तेजी से फैलता है। तो केवल बहू ही क्यों मरती है? ये लोगों का जो है सिर्फ एक प्रचलन है बदनाम करने का। तो मैंने वही तो हम जानना चाहते हैं कि बहू ही केवल क्यों मरती है, कभी ननद क्यों नहीं मर जाती? फंसाना है, बदनाम करना है, फंसाना है बहू के नाम। कोई मर जाएगा? जी हाँ, हुआ है। बिहार जो है वो अभी एक डेटा आया है, उसके हिसाब से बिहार में और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दहेज का हत्या होता है। बिहार में दहेज को लेकर हत्या तक बात कैसे पहुंच जाती है? ये तो गलत है जो अभी हम लोग देख रहे हैं, ऐसा देखने में आ रहा है, लेकिन ये गलत है। जहाँ तक जो हो, अगर लोगों को वैसा दिक्कत है तो वो शादी से पहले ही दोनों पक्ष मिलके इसका समाधान निकालना चाहिए कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए। अगर अगला पक्ष उसके लिए राजी होता है तभी वहाँ पे उन लोगों का शादी होना चाहिए। अच्छा, हम लोग ये भी देखते हैं कि बिहार में जब शादी तय होती है तो लड़का नौकरी करे चाहे नहीं करे, चाहे कम करे चाहे ज्यादा करे, अच्छा खासा दहेज तय होता है, अच्छा खासा सामान उमान सब मिलता है। मतलब जिसका जो हैसियत है उसके हिसाब से करता है। तो इतना लेने देने के बाद भी हत्या तक बात पहुंच जाती है। और अभी भी देखिए कि कुछ लोगों ने कहा कि जानबूझ के मर जाती है। ये भी लोगों की लोगों का सोच जो है, अभी हम भी सुने हैं, वो तो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं हम लोग मतलब गलत है। और पहले से अगर देखा जाए तो ये जो प्रथा है वो कम हुआ है। अगर हम लोग पहले देखें तो ये चीज ज्यादा था, अभी लेकिन कम हुआ है। बिहार में इतना दहेज को लेके महिलाओं को परेशान क्यों किया जाता है? अभी तो अब लड़का वाला ही बताएगा। हमको तो नहीं पता है। अच्छा, ये बताइए, से हम भी गुजरे हुए हैं। दहेजी केस किए, उसके बाद ही लोग रखा बनिया से। हम लोग भी बहुत गुजरे हुए हैं, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस सब किए ये लोग एकदम। तो अभी एक हमको भैया बताए कि महिलाएं जो है फंसाने के लिए केस कर देती। जी नहीं, अपना इज्जत नीलाम करने का किसी औरत को शौक नहीं है, समझ गए?
अपना इज्जत नीलाम करने के लिए कोई औरत को शौक नहीं कि अपना इज्जत को लुटाए। कोर्ट कचहरी में आने दौड़ने में कोई अच्छा में चीज नहीं है, अच्छा नहीं लगता। प्लस क्या कि पैसा खर्च कर भी होता है। एक लड़की जो है वो तो थाने जाना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। अगर वो कोर्ट में आ रही है तो बहुत मजबूर होके ही आती हो। बहुत ज्यादा। बिहार ही में सबसे ज्यादा दहेज का हत्या क्यों होता है दीदी? पता नहीं दीदी, काहे लोगों का ऐसा सोच रहता है कि मैंने मन नहीं भरता है। क्या छोड़ा हुआ है 4 साल से। 3 साल से? हाँ, लेने नहीं आया, पहुँचा के छोड़ दिया है। हाँ, तो क्या कहता है? कहता है कि नहीं रहता है। पैसा मांगता है, हर महीने नहीं देते हैं ना तो मार के भगा देता है। इसलिए केस करने के लिए आए हैं। मतलब मेरी मम्मी पापा कहाँ से देगी? शादी ब्याह कर दी, ले दे के कर्जा मांगे से घर के कागज रख के कर दी, फिर भी कहता कि और मायके से लेके आओ तब तुमको रखेंगे। 2 बार हेल के मारा भाई सुर, गंदा गंदा गाड़ी बक्का। मैंने इनके जो हस्बैंड के बड़े भाई हुए, भैंसुर कहते हैं बिहार में, तो वो इनको मारे भी। और जब देखिए कि इनका ये कहना है कि जब ये पैसा देती है तो रखते हैं, नहीं पैसा देती है तो फिर से भगा मार पीट के भगा देता है। बिहार में सबसे ज्यादा दहेज को लेके हत्या बिहार में ही होता है। बहुत ज्यादा बिहार में ही होता है। दीपावली के दिन जाने वाला थी तो गोतनी भैंसुर कहा कि आओ ना, जो जान मार दो में ये भी बोलता है कि चल है। लड़का बाहर रहता है, लड़का कहता है कि नहीं रखेंगे। वो कहता नहीं कोई काल में। क्या दूसरी शादी कर लिया है? नहीं, शादी नहीं किया है। अभी डिवोर्स नहीं हुआ तो शादी कैसे करेगा? तो वो आपको डिवोर्स भी नहीं दे रहा है? नहीं, हम उसी के यहाँ रहेंगे, लेकिन वो कहता कि हम नहीं रखेंगे जब तक पैसा नहीं लाओगी, जब तक नहीं रखेंगे। बिहार में जो है वो दहेज से जुड़ा हुआ हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे ज्यादा आगे है। क्यों बिहार में लोगों का ऐसा मानसिकता है कि दहेज लड़की दी तो ठीक है, नहीं दी तो उसको जान से मार देते हैं? यही हो ही रहा, सब जगह ही घटना हो रहा है। सारी जगह तो यही घटना है। सारा आदमी तो परेशान है। अभी हमको कुछ लोग बोले कि कुछ झूठ में फंसा देती है, सच है? नहीं, जिसका सच होता है वो तो बोलबे करती है, झूठ क्या फंसा देता? कोई फालतू है कि फंसा? बिहार में दहेज से जुड़ी हुई हत्या के मामले जो है वो बहुत तेजी से। कैसे भैया? ठीक ठाक है। बिहार में जो है वो एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट जारी किया है, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा दहेज की हत्या बिहार और उत्तर प्रदेश में होती है। तो आखिर इतना कानून, इतना कोर्ट कचहरी, इतना मामला के बावजूद, इतना कड़ाई के बावजूद भी बिहार में लोग दहेज की हत्या कैसे कर देते हैं? डर है ही नहीं उनको। डर नहीं है या मानसिकता वैसी बनी हुई है कि दहेज लेना है? वो दहेज मानसिकता तो बनी हुई है। नहीं, मानसिकता नहीं कर सकते हैं। हर घर की अलग अलग अपनी सोच है। वो सोचते हैं कि मार दें तो होगा क्या, 2 महीना 4 महीना जेल में रहेंगे, फिर वापस बाहर आ जाएंगे। यही सोचते हैं, इसी कारण करते हैं। तो डर रहता कि हम जेल जाएंगे तो आजीवन उसी में रहेंगे या दहेज का तो अब कानून भी काफी कड़ा होते जा रहा है। अब 302 में बेल हो जा रहा, तो फिर उससे क्या डरने को है? डरता ही नहीं लोग। तो लोगों को कानून का भय नहीं है। कैसे है भैया? बच्चे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश जो है इतना कानून, इतना कड़ाई के बावजूद जो है बिहार और उत्तर प्रदेश दहेज की हत्या के मामले में सबसे संवेदनशील है। वो तो है, लोग समझते हैं दहेज को अपने प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं। ये भी बात, यही बात है। इसलिए दहेज प्रथा एक समझिए कि सामाजिक कुरीति है। कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। जब तक जागरूकता नहीं होगी, समाज जागरूक नहीं होगा, तब तक दहेज का न प्रताड़ना खत्म हो जाने वाला है, न दहेज प्रथा खत्म होने वाला है। ये भी हम सोचते हैं, आपने जो बताया कि लोग इसको जो है स्टेटस सिंबल से जोड़ के देखते हैं, प्रतिष्ठा से जोड़ के। हम एक चीज ये भी देखते हैं कि अगर अभी के समय में कोई लड़के का बाप अगर ये कहे कि हम दहेज नहीं लिए हैं, तो लोग यही सोचेंगे कि या तो ये झूठ बोल रहा है या इसके लड़के में कोई कमी है। जी, निश्चित वही ना स्टेटस सिंबल है। लोग कम भी पैसा लेता है ना, तो लड़की वाला भी कहता है कि हम ज्यादा पैसा दिए हैं, इससे अफवाह भी फैलता है। अफवाह बोलता है मैं कोई इंजीनियर को 5 लाख में किया, लेकिन कहेगा कि हम 10 लाख 15 लाख देकर किए। तो अफवाह होता है। लोग के मन में यह भ्रांति उत्पन्न होती है कि भाई इतना पैसा हमको देना पड़ेगा तब हम इंजीनियर लगा करेंगे, डॉक्टर लगा करेंगे। यह बहुत ही विकट परिस्थिति है बिहार में। बिहार में तो दहेज उत्पीड़न का मामला इतना बढ़ रहा है और दहेज के कारण इतनी कुरीतियां आ गई है कि उसका मतलब क्या जवाब नहीं दिया जा सकता। अच्छा, ये भी हम देखते हैं अक्सर कि बिहार में अगर कानून की बात की जाए तो कानून जो है वो बहुत सख्त हो चुका है। अभी के समय में कानून जो है वो कोई आसान नहीं है। अभी के समय में कानून जो है वो सख्त होते जा रहा है। कचहरी हो गया, कोर्ट हो गया, जज हो गए, पुलिस थाना, सब कुछ तैयार है। लेकिन बावजूद इसके दहेज से जुड़ा हुआ हत्या बिहार में रुक क्यों नहीं रहा है?
धीरे धीरे रुकेगा, सामाजिक कारण है ना उसका, सिर्फ कानून से थोड़े ही। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कानून से कुछ नहीं होगा, ये मानसिक एक बदलना पड़ेगा, मानसिकता बदलना पड़ेगा। तो आखिर बिहार में लोग दहेज से उभर क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या लगता है कारण क्या है? ये सामाजिक स्टेटस से लोग का जुड़ा हुआ है वो मामला शुरू से ही 2-3 पीढ़ी से, इसलिए दहेज नहीं लेंगे तो हमारा बेइज्जती हो जाएगा। हाँ वही कारण वही है। तो क्यों आखिर फिर लड़की, अभी एक हमको भैया बताए कि लड़की के माँ बाप भी कई बार जो है बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, देते कुछ है बताते कुछ है। हाँ ये सब भी आता है कैसे उनको लगेगा कि बाप रे बाप, इतना हाँ दहेज लोगों लेके को शादी बोलते करते भी हैं स्टेटस बढ़ाने के लिए लोग। हाँ। कई बार तो हम लोग ये भी देखते हैं कि जो निरीक्षणी होता है, गहना चढ़ता है, तो हम लोग पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं कि इतना तिलक दिया होगा तभी इतना गहना चढ़ा। हाँ वो तो होता है, हाँ। होता है। तो क्यों आखिर बिहार में दहेज का इतना लालच है लोगों को? ये तो है आदमी का मानसिकता है अपना कि हम इतना लेंगे, हम उससे कम क्यों लें, इससे शिकायत हमारा होगा। और बेटी वाला का भी है कि कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल देता है। चलिए लेन देन तक जब तक मामला रहता है तब तक तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन हत्या तो बहुत बड़ी चीज होती है। हत्या करना तो कानूनी जुर्म है, इस पर तो कानून को ध्यान देना चाहिए और समाज को भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा ये भी हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए शादी से पहले तो चलिए हम परिवार को नहीं जानते, लेकिन जब एक बार शादी हो गई तो वो तो हमारे घर की बहू या बेटी या बेटे की बहू बन गई है कि नहीं, एक परिवार का हिस्सा बन गई। लेकिन उसके बावजूद कुछ पैसों के लिए कैसे उस महिला का जान लोग ले लेते हैं। उसमें दोषी महिला भी होती है, सिर्फ पुरुष दोषी नहीं है। अगर पुरुष कहीं दोषी है तो इससे भी इनकार नहीं कर सकते, लेकिन महिला भी दोषी होती है। महिला का भी क्या क्या दोष है? अक्सर यहाँ पर महिला नहीं चाहती है कि हम सास ससुर देवर ननद के साथ रहें, वो शादी करने के बाद चाहती है कि बस हम पति के लेकर के अलग रहें। यहीं से लड़ाई चालू हो जाती है। तो उसके लिए कोई हत्या कर देता है। कुछ भी हो सकता है, मानसिक है किस टाइम बिगड़ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ये कोर्ट कचहरी क्या है, सिर्फ लड़ाने के लिए है कोर्ट कचहरी। यहाँ तो सिर्फ लड़ने के लिए लोग यहाँ आता है, लोग फैसला के लिए, लेकिन यहाँ फैसला नहीं होता है, सिर्फ लड़ाया जाता है। अच्छा एक बात बताइए, कचहरी की आपने बात की है, क्या अगर इस तरह के मामलों को कम करना है तो क्या कचहरी को, क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि बात हत्या तक पहुंच जाती है लेकिन फिर भी कानून जो है वो समझौता कराने के पीछे ज्यादा ध्यान देता है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि अगर निष्पक्ष फैसला सुनाना शुरू करे तो थोड़ा मामला में कमी आएगा? निष्पक्ष फैसला कभी नहीं हो सकता है, खास कर यहाँ हो ही नहीं सकता है, चूँकि हम तो देखते हैं कि जो मर्डर किया वो रोड पे है, जो नहीं किया वो जेल में है। तो अगर मान लीजिए हमको इसमें सुधार करना है तो हमको क्या करना चाहिए? दोनों फरीक को, लड़की पक्ष को भी लड़का पक्ष को भी, ऊंच नीच हर जगह होता है, घर में भी बेटा माई बेटी में होती है, उसको कंप्रोमाइज करना चाहिए। हर मामला के लिए कोर्ट कचहरी नहीं है, हर मामला के लिए हत्या नहीं है। बिहार में और उत्तर प्रदेश में आंकड़ा आया है कि सबसे ज्यादा दहेज का हत्या इसी जगह होता है, तो क्यों बिहार में आखिर लोग दहेज के लिए हत्या कर दे रहे हैं? दहेज के लिए तो लोग ज्यादा लेन देन मांगता है, हाँ। इसीलिए लेन देन चलिए मांगा, ठीक है। लड़की का माँ बाप, अभी हमको नहीं लग रहा है कि कोई माँ बाप ऐसा है जो बिना लिए दिए शादी कर रहा है, ले दे के शादी करता है, सामानों भर भर के देता है, उसके बाद भी लड़के वाले लड़की को मार भी देते हैं, मारते पीटते तो हैं, हत्या भी कर देते हैं। वैसा तो बात नहीं है कि जो नाराजगी से होता है उसके लिए होता है हत्या, ऐसा तो नहीं कोई है कि हत्या कर सकता है। धकड़ के करता है उसके लिए इस समय मैडम। धड़-धड़ के। अब जितना के लड़का पसंद हो गया, लड़का के ना भी मन है शादी पकड़ के कर लिया, वो सब के होता है। नहीं, दहेज के लिए भी हत्या के मामले में बिहार 6 में से 1 हत्या बिहार में होता है। दहेज के लिए तो होता है, मगर पकड़ धकड़ वाला जाते होता है, पकड़ ज्यादा होता है। जबरदस्ती शादी कर दिया, शादी करने का मन नहीं है, या केवल पैसा के लिए शादी कर लिया, ये भी होता है कि दहेज के लिए शादी कर लिए लेकिन लड़की पसंद में भी कम होता है, इसलिए भी मार देता है कि देव आओ मांगो बाप माई से। मतलब 10 लाख में तय हुआ, 8 लाख रुपया दिया और नहीं जुटा 2 लाख रुपया, इसलिए भी मार देता है लड़ाई झगड़ा करके, जाओ मंगवाबो पैसा। तो हम लोग देखते हैं कि भैया कहता है और मंगवाबो, तो चलिए और लाके दे दिया, तो इसका लालच का कोई अंत है? ये है लालच में मारता है। हमारा बाप माई के पूंजी रहेगा तब न देगा। हाँ भाई, एगो यही ना है, और लड़की है उसको भी देना है। हाँ भाई, उसको भी देखना है, उसको भी संभालना है। हाँ
नहीं, अगर मान लीजिए एक बार दे भी दिया तो फिर तो लालच का कोई अंत ही नहीं होगा। नहीं, वो तो अधिकार नहीं बनता है। हाँ, वो तो फिर अगर कोई अंत नहीं एक बार किसी को 15 लाख 20 लाख मांगना है, अगर दे दिया तो फिर बनता है ना कि हमरा फिर मांगना है। मांगना है, बिल्कुल बिल्कुल। खुशी खुशी शादी ब्याह कर लेना चाहिए। नहीं, शादी ब्याह देखते, अच्छा मान लीजिए भैया कि चलिए शादी ब्याह हो गया, फलना तो हमारे घर के माथी बन गई, बहू बन गई, हमारा घर के बेटी बन गई, हमारा जो है वो पोता पोती कल उसके गोद में जन्म लेगा, तो क्या वैसे औरत को हम थोड़ा सा पैसा के लिए जान मार देंगे? ना वो तो बढ़िया बात सही है, वो तो बढ़िया बात नहीं, बढ़िया बात नहीं है ना। अच्छा, बिहार में दहेज इतना कानून बनने के बाद भी दहेज बंद क्यों नहीं हो रहा है? ये तो अब सरकार का रूल न है, सरकार बंद करे, हम नहीं लेंगे तो अगला आप भी नहीं लीजिएगा तब न रुकेगा। एक को हमको नहीं लेने से थोड़ी हो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो है वो एक डेटा निकाला कि बिहार में दहेज और दहेज से जुड़ी हुई हत्या जो है बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है। आप लोग रोज इस तरह का मामला देखते होंगे। बिहार में आखिर हत्या का केस, दहेज से जुड़ी हुई हत्या का केस खत्म क्यों नहीं हो रहा है या कम क्यों नहीं हो रहा है? अरे इसका कारण क्या है? अशिक्षा है और क्या है? अपना ही घर को लोग खराब कर रहे हैं। अशिक्षा सबसे मुख्य कारण है। पढ़ा लिखा लोग रहेगा, बहू को बेटी की तरह इज्जत करेगा, क्यों ऐसा होगा? वही अभी हम वही बात कर रहे थे भैया। मेरी भी बहू है, हम अपना बेटिए मानते हैं उसको। जैसे देखिए, कल तक मान लीजिए जब तक शादी नहीं हुई है तब तक तो लोग दहेज जो मांगते हैं, चलिए हम समझ गए कि भाई दहेज आप मांग रहे हैं, अभी शादी नहीं हुई है। लेकिन जब एक बार शादी हो गई तो फिर जैसा कि आप कह रहे हैं वो तो परिवार का हिस्सा हो गई, तो फिर क्या उसकी हत्या करने से पहले या उस पर हमला करने से पहले लोगों का भावना नहीं जागता है? ना, उस सब का कारण अशिक्षा है, ना समझी है, बस और कोई वजह नहीं है। हम लोग आए दिन यहाँ देखते रहते हैं। दहेज हिंसा का तो अलग है, लेकिन और भी 498 का केस भी देखते रहते हैं। कहीं कहीं देखते हैं हम लोग की लड़की भी गलत रहती है। नहीं, बिल्कुल भैया, कानून में लूप होल्स है, उसका लोग गलत फायदा भी उठाते हैं। हम ये मान रहे हैं कि उसका बहुत सारे लोग गलत फायदा भी उठाते हैं। लेकिन अब किसी की अगर हत्या हो जा रही है तो कोई मर तो नहीं जाएगा अपने आप, है कि नहीं? अपने आप कोई मर तो नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर, ठीक है खुद ही मर गया होगा, लेकिन कुछ तो जरूर ऐसे मानसिक दबाव में होगा जिसके कारण वो अपना जान खुद हाँ है, सही बात है कि नहीं? बहुत कम गया है, ऐसा बात नहीं है। कमा तो है, बिल्कुल बिल्कुल कमा तो है। जितना ज्यादा लड़कन बुतरू पढ़ेगा ना, तो अपने से जो शादी होता है तो उसमें थोड़े माँ बाप को कोई चारा है। पढ़ते पढ़ते अपना कर रहा है, भेज दिलू MBA कर रहा है या इंजीनियरिंग कर रहा है, डॉक्टरी कर रहा है, तो वो अपने में अरेंज कराए। माँ बाप की मजबूरी है कि आपको जो कर रहा है करना पड़ेगा। उसमें तो पैसा का कोई बात नहीं रहता है। उसमें तो बात नहीं, तो वो जितना ज्यादा लव मैरिज में कैसे दहेज मांगने में बने, तो वो ही करें, जितना ज्यादा लड़कन पढ़ेगा उतना जल्दी लेकिन भैया यही तो हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए लड़का पढ़ा लिखा है, बढ़िया नौकरी कर रहा है, वो और मोटा मुंह खोलता है ना, वो गार्जियन है जो कि उसको बर्बाद कर ले। गार्जियन बर्बाद, लड़का का उसमें दोष नहीं है। बताइए, लड़का सब आजकल कहाँ नौकरी करेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, सब फैसला खुद करता है। तो दहेज का फैसला माँ बाबू पे छोड़ देता है। और कौन चीज कर रहा है? माँ बाप के बात मानता है। दहेजों के मामले में माँ बाप को कहना चाहिए ना कि नहीं भाई नहीं मांगिए, आपको जब तक ना शिक्षित नहीं होगा नहीं पाई है। जितना ज्यादा शिक्षित होगा दहेज हटेगा, शिक्षित होगा तो दहेज हटने की संभावना है पूरे संभावना है। बिल्कुल सही बात है भाई। देखिए, दहेज को अगर कम करना है या खत्म करना है तो कहीं न कहीं युवाओं को ही आगे आना पड़ेगा, वरना तब तक जो है दहेज खत्म नहीं होगा। अब देखिए कि बिहार में कानून भी दुरुस्त किया गया है, बहुत कानून को कड़ा किया गया। कई लोग ये भी शिकायत करते हैं कि इस कानून का गलत फायदा भी उठाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार और उत्तर प्रदेश दहेज के मामले में हत्या में सबसे संवेदनशील राज्य है। सबसे ज्यादा दहेज से जुड़ा हुआ हत्या उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है। इतना कानून को कड़ा किया गया है, पुलिस भी इतना, मतलब कोई भी केस कर सकता है जाके, इतना आराम से कर दिया गया है, फिर भी दहेज से जुड़ा हुआ इतना हत्या क्यों होता है बिहार में? आदमी में लोभ हो गया है, पैसा के लोभ हो गया है। लोभ हो गया। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी तो हम देखते हैं कि जो भी शादियां होती हैं, चाहे माँ बाप के पास कम पैसा रहे या ज्यादा पैसा रहे, एक बार ले दे के बढ़िया से शादी करते हैं। हम ये देखते हैं कोई माँ बाप कमी नहीं करते हैं, तो फिर लालच का अंत क्यों नहीं होता है? हर का अपना अपना विचार है, सोच है, सब ऐसा नहीं करता है। 100 में कहा तू ऐसा करता है कि सब कर देता है, दहेज के लिए हत्या कर देगा लड़की के।
उसका भी तो लड़की है, बिल्कुल। हाँ। सबकी लड़की है। हाँ, हाँ। मेरा भी लड़की है, वो लड़का वाला के भी भाई बहन है, उसका भी है, परिवार संसार है। हाँ। भैया इनका कहना है कि दहेज के लिए हत्या नहीं होती है बिहार में। बिहार में मैडम देखिए, हाँ। बात इसमें है ना कि अब गार्जियन के थ्रू से शादी कर देता है। यहाँ प्यार किसी से, शादी किसी से होता है तो होवे करेगा। तो पसंद रहेगा तभी ना मैडम। लेकिन अभी देखिए कि चलिए, या तो हम अपने मन से नहीं कह रहे, ये तो क्राइम ब्यूरो जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, वो आंकड़ा डाला है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लड़की हत्या के कारण मरती है। वैसा कोई बात नहीं है, यही तो प्रश्न है कि हो सकता है। हो सकता है। हाँ। हाँ। नहीं होता है। मेन बात है मैम कि दहेज के जो कारण जो होता है ना, जो सास ससुर जो होता है, हस्बैंड होता है, ये सब कंजर होता है कि इसलिए कि हमको और चाहिए। तो भैया और का कोई अंत तो नहीं है? नहीं कि भी बेटी कहीं शादी करके सही बात है, किसी का बेटी हो जाएगी ना। हाँ हाँ। आज अगर हम किसी की बेटी को मार देते हैं तो फिर हमारी बेटी भी तो कहीं जाएगी। फिर तो जरूरी है, खत्म ही नहीं होगा। फिर तो उसकी बेटी को हम मारेंगे, हमारी बेटी को कोई और मारेगा। ये तो चलता ही रहेगा। ये तो चलते रहता है। अच्छा देखिए, दहेज से जुड़े हुए जितने भी मामले होते हैं, आप देखते होंगे कि कई बार जो है ये छोटा छोटा लालच से शुरू होता है और ये लालच जो है फिर बढ़ते चला जाता है। बिहार में कानून इतना सारा है दहेज को लेकर। हमको याद है कि एक बार नीतीश कुमार ने पूरा मानव श्रृंखला बनवाया था, हाथ जोड़ के जो सब लोग खड़ा हुआ था। इतना जागरूकता, इतना मतलब प्रचार प्रसार, इतना कानून के बावजूद भी बिहार जो है वो दहेज के मामले में, दहेज से हत्या के मामले में, दहेज के मामले में तो छोड़ दीजिए, दहेज से जुड़ा हुआ हत्या के मामले में बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे संवेदनशील राज्य है। देखिए, जब तक हम समाज में अपनी जागरूकता को, हमारी मनोस्थिति नहीं बनेगी, तब तक इस प्रकार की कितने हजार, कितनी लाखों हमारी माताएं बहनें जो इस धरती से चली गई, उसमें हम सभी समाज के प्रबुद्ध जो लोग हैं या जिस धर्म जाति के लोग आते हैं, हमको पहले अपने को सुधार करना होगा। हमारी जो संस्कृति है, हम पूरे दुनिया को ज्ञान दिए। हमारी संस्कृति को दूसरे लोगों ने नकल किया और उस संस्कृति के यहाँ पूरे दुनिया से लोग नालंदा में आकर शिक्षा लिया। इस प्रकार के लोगों ने, जब हमारी स्थिति अच्छी बनेगी और सुशासन की सरकार, जब नीतीश जी ने इतनी बड़ी इतिहास रची और आज फिर सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में ये सरकार जब चल रही है, तो निश्चित रूप से इसका जो कानून को भी सख्त बनाना पड़ेगा। तो इस देश में लोकतंत्र अब बहुत सफल नहीं हो सकता। सरकार किसी का भी रहे, अगर दहेज जैसे मामलों में जागरूकता जब तक नहीं आएगी, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक हमको नहीं लगता है कि कोई भी कानून किसी को डरा सकता है या धमका। नारी प्रधान देश होते हुए पुरुषों का बराबर इसमें सामंजस्य रहा, पुरुष हावी रहा, लेकिन महिलाओं को भी इसमें आकर आगे आना होगा। एक दल का गठन हो, हर डिस्ट्रिक्ट पर, सब डिवीजन पर, ब्लॉक स्तर पर एक गठन हो, सोशल समाज की स्थापना की जाए, उसमें सभी वर्ग को लोग रहे और उसको निश्चित रूप से एक प्रचार प्रसार के माध्यम से, सरकार के माध्यम से सब लोग मिलकर करेंगे तो निश्चित रूप से इसको दबाया जा सकता है। हम ये भी देखते हैं भैया, एक पैटर्न हम ये भी देखते हैं कि कई बार जो दहेज से जुड़ा हुआ जब हत्या तक बात पहुंच जाता है तो वो हत्या एक दिन में नहीं होता है, पहले प्रताड़ित किया जाता है। जब लड़की थाने में जाती है या कचहरी में जाती है तो उसको कहा जाता है कि पति पत्नी हो, आपस में मिल बैठ के समझ लो। परिवार भी वही समझाता है कि भाई रिश्ता मत तोड़ो। तो पहले जो है वो सुलह कराने का प्रयास किया जाता है और उसी से जो है वो लड़के का मन बढ़ता चला जाता है। तो क्या सच में पहली बार में जो है वो सजा सुना देना चाहिए या फिर सुलह करवाना चाहिए कोर्ट को? नहीं, कोर्ट को, मैं तो आपको पहले भी बोला कि कोर्ट को इसमें थोड़ा सा रुख को और कड़ा करना पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर भय व्याप्त नहीं होगी कि इस प्रताड़ना के अंदर हमको कठोर सजा मिलेगी या और डायरेक्ट फांसी मिल जाएगी, तब तक ये रुकने वाला नहीं है। इस पर कानून को सख्त होना पड़ेगा, तभी ये जाकर रुकेगा। देखिए, सीधी सी बात है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस कानून में बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे लोग इस कानून का गलत फायदा उठाते हैं। बिल्कुल उठाते होंगे, हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी कानून का गलत फायदा लोग नहीं उठाते हैं, उठाते होंगे। लेकिन अगर किसी लड़की की जान जा रही है, वो भी इतने बड़े स्तर पर कि उत्तर प्रदेश और बिहार को सबसे जो है वो आगे ढकेल दिया गया है इस मामले में, तो कहीं न कहीं ये चिंताजनक बात है और कहीं न कहीं इस विषय पर हम सभी लोगों को मिलकर सोचना पड़ेगा कि आखिर हमसे गलती कहाँ हो रही है, हम अपनी सोच को कहाँ आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जिसके कारण हमारा बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य जो है वो दहेज से जुड़ी हुई हत्या के मामले में सबसे संवेदनशील राज्य है। ये आंकड़ा कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है, कहीं से भी अच्छा नहीं माना जा सकता है। इसलिए जो भी विचार हो, अपने आप में कम से कम कहा जाए ना कि अपनी सोच को बदलना चाहिए और इस आंकड़े को भी जो है वो बहुत जल्दी बदलने की जरूरत है। आपकी क्या राय है इस पर जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।